हंस लो। मम्मी भी थोड़ा सा हंस रही थी, बट स्टार्टिंग में वो थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि मैं अचानक से टकला होने का मन बना लिया एंड होके आ गया। बट द थिंग इज़ दिस वाज अ वेरी ब्रेव मूव एंड दिस वाज वेरी वेरी नेसेसरी इन माई लाइफ। एंड इस वीडियो में मैं उसके थॉट प्रोसेस को शेयर करने वाला हूँ। मेरे को देख के काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ने भी ये डिसीजन लिया एंड यू हैव अर्नड माई रिस्पेक्ट, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्रेव मूव। अभी सोचोगे तो लगेगा कि क्या है, बाल ही तो कटवाने, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू टेक दैट स्टेप तुम लोगों को काफ़ी सारे सेकेंड थाट्स आएंगे एंड दिस इज़ अ बिग सैक्रिफाइस, एटलीस्ट फॉर मी इट वाज, क्योंकि मेरे काफ़ी लंबे बाल थे। बट येस, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्गर माइंड देन देयर फीलिंग्स, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अर्न माई रिस्पेक्ट। अगर मैं इस वीडियो से एक भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर पाया इन ऑर्डर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव देयर लाइफ, आई वुड कंसिडर दिस अ वेरी बिग सक्सेस. Plus, here is a disclaimer. If you are one of those fat losers who just sit at home, do nothing and कुछ भी लाइफ में होता है तो उसको तुम लोग बहाना बना देते हो, या तो अपने पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम करते हो, या तो अपने स्कूल या कॉलेज के ऊपर ब्लेम करते हो, या फिर अपने सब्जेक्ट वगैरह जैसी चीज़ों के ऊपर ब्लेम कर देते हो, सो काइंडली डू नॉट वॉच दिस वीडियो. वी डू नॉट नीड पीपल लाइक यू जो बस बोल देते हैं कि मेरे पास तो मेडिकल है इसलिए मैं जिम नहीं जा रहा, या फिर जो भी रीज़न है. यू जस्ट कीप ड्वेलिंग अपॉन थिंग्स जो कम्प्लीटली तुम्हारे कंट्रोल में है. इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस चैनल एंड जस्ट ब्लॉक मी फ्रॉम एनीवेयर जहाँ पे भी मैं तुम्हें देखूँ. वी डू नॉट रियली नीड यू हियर. इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं टकला क्यों हूँ, व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, एंड साथ में मैं 4 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जिससे मेरे 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के भाई बहन गुजर रहे होते हैं एंड दे फेस दिस अ लॉट, विच इज़ लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड साथ में गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ एंड फीलिंग सेटिस्फाइड और एम्बिशन लेस. हाउ वी कैन क्लियर देम आउट, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती थी, कुछ होती हैं, एंड वट इज़ माई सोल्यूशन बिहाइंड दैट. सी, यू नीड टू डू समथिंग वेरी बिग इन लाइफ, चाहे फिर वो एकेडमिक्स में हो, तुम्हें प्लेसमेंट लगवानी हो, या फिर तुम्हें अपना IIT JEE जो भी होता है वो चीज़ क्लियर करनी हो, मे बी तुम्हें अमीर बनना हो, इट डज़ नॉट मैटर, बट यू नीड टू डू समथिंग बिग इन लाइफ. तुम्हारे मम्मी पापा, मे बी मोस्ट केसेस में शायद पापा ऑफिस जा रहे हैं, एंड अगर तुम मेरी एज के हो, हैज़ मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं, ही मस्ट बी इन द एज ऑफ 45 से लेके शायद से 55-60 के अराउंड, शायद और बड़े हो सकते हैं, एंड ही इज़ स्टिल गोइंग टू अ जॉब एंड उनको स्ट्रेस होता होगा, एंड जितना तुम लेट करोगे उतना ही ज़्यादा उनका स्ट्रेस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा दिन उनको काम करना पड़ेगा एंड उतनी ही उनकी उम्र कम होगी. तुम्हें जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेना होगा, लेकिन इस बात को लेके स्ट्रेस में मत आना. तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी होगी. तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के बच्चे यानी कि तुम मेहनत कर रहे हो तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, चाहे ज़्यादा टाइम लगे, इट इज़ टोटली फाइन. बट अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे तो वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से उनकी उम्र और ज़्यादा कम होती है. फॉर एग्जांपल, मेरी दीदी 10th में काफ़ी अच्छी थी, 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आई, शी गॉट एडमिशन इन अ रियली गुड कॉलेज. उसके बाद अभी वो कैट की तैयारी कर रही हैं. फर्स्ट अटैम्प्ट में शी क्लियर्ड वेरी गुड कॉलेजेस एंड ऑल, तो अभी वो सेकंड में दोबारा कर रही हैं. एंड द थिंग इज़ कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, एंड इसीलिए माई फादर डज़ नॉट वरी अ लॉट अबाउट हर, एंड मैं मेहनत करता हूँ, सो माई फादर डज़ नॉट वरी अ लॉट अबाउट मी एज़ वेल. स्पेशली मैं एकेडमिक्स में भी ठीक हूँ, सो आई थिंक ही बिलीव्स कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. बट द थिंग इज़ कि तुम लोगों को कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा स्ट्रेस में जाएँ एंड उनकी एज कम हो. अभी तुम लोगों ने बचपन से आज तक एक बात ज़रूर सुनी होगी, एकता या इस टाइप का जो कोट्स होता है कि एक लकड़ी को बांधो, लाइक एक लकड़ी को तोड़ो तो टूट जाती है, 5 लकड़ियाँ और मुश्किल से टूटेंगी, 20 लकड़ियाँ शायद तुमसे टूटेंगी भी नहीं. तो वही सेम एग्जांपल मैं आज यूज़ करने वाला हूँ तुम्हारी बैड हैबिट्स के बारे में. तुम्हें बचपन से आज तक आसान काम करने की, लेट उठने की, या बहुत सारी गंदी चीज़ें करने की आदत पड़ी हुई है, एंड जितनी भी बार तुम लोग डिसाइड करते हो कि मैं छोड़ूंगा, तुम लोग एक साथ हर चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हो. कल से ही सुबह उठूँगा, कल से ये करना शुरू कर दूँगा, कल से ही बाहर का खाना छोड़ दूँगा, कल से ही इंस्टाग्राम बंद कर दूँगा, एंड यू फेल. क्योंकि इतनी सारी चीज़ जो एक गुच्छा बन चुकी है उसको तुम एकदम से नहीं तोड़ सकते हो, तुम्हें एक एक करके तोड़ना होगा. एंड ये चीज़ मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, टेक बेबी स्टेप्स. तो तुम लोगों को बेबी स्टेप्स लेने होंगे, कल से शुरू करो. एंड ये है मेरा फर्स्ट रीज़न कि मैं टकला हुआ ताकि कल सुबह मैं अगर शीशे के सामने देखूँ अपने आप को तो मेरे को याद आए कि ये जो मेरे इतने लंबे बाल थे गायब क्यों हैं, क्योंकि मेरे को कुछ करना है. दिस इज़ गोइंग टू रिमाइंड मी दैट आई नीड टू डू समथिंग. अब तुम लोगों को अगर टकला नहीं होना, या मे बी यू आर अ गर्ल एंड आई वोंट रिकमेंड कि तुम टकली हो, although girls don't watch my channel a lot,
बट द थिंग इज़ यू कैन मे बी पेस्ट अ पिक्चर ऑन योर सेटअप, अपना वॉलपेपर बदल लो, कुछ भी कर सकते हो. सो जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि तुम लोगों को कुछ करना है, कुछ करना है. एंड कल से सारी चीज़ें नहीं, महीने में मे बी एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैबिट्स को सुधारना ठीक करो एंड उसके ऊपर स्टिक करो. 1 महीने में एक महीने में 2, साल के एंड तक तुम लोग 12 से लेके 24 के बीच में अपनी हैबिट्स कम कर चुके होगे एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर. तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड गो डाउनलोड नोशन. इसके ऊपर मेरी चैनल पे सेकंड वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. हम लोग नोशन की टेम्पलेट का यूज़ करेंगे. आई नो मैं भी एंड काफ़ी सारे या शायद सभी कोई इस चीज़ को भूल गए होंगे, बट नोशन के ऊपर मैंने पूरी टेम्पलेट बनाई थी एंड वो काफ़ी अच्छी है फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. ऑल्दो अब मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा था एंड मैं थोड़ा लैग कर गया, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग दैट अगेन. उस पर पूरा टाइम टेबल, सारी हैबिट्स लिस्ट, हर चीज़ है. तो वो वीडियो ज़रूर देखना एंड गेट अ नोशन टेम्पलेट एंड उसके ऊपर फिलअप करना शुरू करो एंड डू समथिंग विच रिमाइंड्स यू कि तुम्हें करना है. तो मैंने उसके लिए बाल कटवा लिए एंड ये मैं कटवाते रहूँगा until I become the person I want to become. अब हम लोग बात कर लेते हैं उन 4 प्रॉब्लम्स को जिनको मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था. लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ एंड साथ में बिकमिंग एम्बिशनलेस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ फोकस की. इसको काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है या फिर हम लोग इंस्टाग्राम या और कोई सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करता है. बट आई थिंक उससे भी बड़ा रीज़न जो मैं फ़ील करता हूँ एंड आसपास देखता हूँ, दैट इज़ योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर. स्कूल में स्पेशली वही 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बनाने का बहुत मन करने लगता है कि कॉलेज में सबकी गर्लफ्रेंड है, मेरी क्यों नहीं है, मुझे भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे भी किसी के साथ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. एंड आई वुड से 99% केसेस में ट्राई टू अवॉइड दैट. I know it is just your hormones telling you to do that, but please try to avoid that, especially in a case जैसे अगर तुम IIT जैसे कॉलेज में हो जहाँ तुम्हारी मोस्ट केसेस में प्लेसमेंट लग जाती है, सो यू कैन बेसिकली अफोर्ड दैट. बट अगर तुम ऐसे किसी कॉलेज में हो जहाँ पे तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे शायद तुम्हारा कॉलेज हो चुका है एंड यू आर वर्किंग ऑन योर बिजनेस, या मे बी तुम लोग अभी 10th या 12th क्लास के आसपास नहीं हो एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, या तुम्हारे बेसिकली 12th के एग्ज़ाम्स या तुम्हारा IIT JEE जो भी होता है उस पर वर्क करो. जस्ट अवॉइड दिस एंड इसके पीछे भी एक काफ़ी इजी सोल्यूशन है, वो है टकले हो जाओ. क्योंकि अगर तुम टकले हो जाओगे सो आई डोंट थिंक सो तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि तुम जाके किसी को अप्रोच करो या किसी से बात करो, या शायद ही कोई तुमसे बात करना चाहेगा. तो अभी के लिए आई वुड से कि टकले हो जाओ. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ. क्योंकि अक्सर हम लोग इंस्टाग्राम भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्नैपचैट या व्हाट्सएप या जो भी, वो भी इसीलिए बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस द अपोजिट जेंडर. वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव देम more attention, give them more time, and I would say इस एज में तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना होगा एंड इसीलिए आई थिंक टकले होना या फिर अपने आप को इस चीज़ से टोटली कट ऑफ कर देना इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. एंड इसमें तुम लोग खुद को विक्टिमाइज मत करना. This happens with almost everyone, but if you avoid this, it is going to be very good and it is going to change your life. अब इसमें स्क्रीन टाइम से भी बड़ा इशू आता है कि तुम लोग डिसिप्लिन नहीं हो. अगर तुम लोग डिसिप्लिन हो मेरी तरह, तो मैंने शायद से 12th क्लास के पूरे टाइम में अपनी एजेंसी के ऊपर काम किया, या स्टार्टिंग के कुछ दौरान मैंने गेमिंग भी की थी. बट जब एंड आया तो एंड के 2 महीने मैंने सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की एंड आई गॉट 93% एंड दैट इज़ अ गुड नंबर. एटलीस्ट इन माई टर्म्स मैं सेटिस्फाइड हूँ. एंड सिर्फ 2 या 3 महीने पढ़ के मैं इतने मार्क्स लेके आया बिकॉज उस दौरान मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की. पढ़ाई छोटा सा ब्रेक. तो अगर तुम लोग ऐसा करते हो कि जैसे अब सपोज प्लेसमेंट का सीज़न आ रहा है तो तुम लोग सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हो, या तुम लोग अपना काम पहले ही निपटा के रखते हो, कोई असाइनमेंट मिला उसे पहले निपटा लो एंड बचे हुए टाइम में तुम लोग वो काम कर रहे हो, या सपोज कुछ क्लाइंट का काम हुआ है वो करने के बाद यू डू द वर्क विच इज़ गिविंग यू प्लेजर, दैट इज़ टोटली फाइन. बट अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो एंड तुम से वही करते चले जाते हो, सो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट एंड अपने स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल करो, वरना दैट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन. एंड इसमें तुम लोग ये भी देख सकते हो, कई लोग क्या करते हैं, पहले सारे खर्चे कर देते हैं, उसके बाद बचे अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं. बट जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पहले सेव करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं एंड बचे हुए से देखते हैं कि इसका क्या खर्चा करना है. सो बिकम द सेकंड टाइप ऑफ पर्सन, नॉट द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन. अब हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में. ये अक्सर तब होता है जब तुम बार बार फेल होते जा रहे हो. तुम फर्स्ट बिजनेस फेल हुआ, सेकंड बिजनेस फेल हुआ, थर्ड बिजनेस फेल हुआ, 4 यूट्यूब चैनल्स फेल हो गए. तुमने बोला कि कल से सुधर जाऊंगा, नहीं सुधर पाए एंड ये चीज़ 4-5 बार हो गई.
यू फील लाइक अ लूज़र। एंड अगर किसी और ने मेंशन कर दिया तो और बुरा हाल होता है, तो बंदा बस उठ ही नहीं पाता एंड ही जस्ट एक्सेप्ट्स कि हाँ सब लूज़र बोल रहे हैं, शायद मैं लूज़र हूँ, एंड ही जस्ट स्टॉप्स डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव एंड वो एकदम बहुत ही गलत तरफ चला जाता है। एंड इसका एक ही उपाय मैं बोलूँगा, दैट इज़ स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन या मैनिफेस्टेशन। एक काफ़ी अच्छी बुक है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, एंड ये सब पढ़ना शुरू करो। अपने आप को दोबारा उठाओ, मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा तो होगा, मैं दिन में 5 घंटे मेहनत करूँगा तो होगा, कैसे नहीं होगा, करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, मैंने कर दिया। जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट फीलिंग गुड अगेन। काफ़ी मोटिवेशनल लोगों को देखो, स्टार्ट वॉचिंग गुड चैनल, स्टार्ट वॉचिंग गुड पॉडकास्ट्स, स्टार्ट गेटिंग इनटू अ गुड सराउंडिंग, गेट विद पीपल हु आर पॉजिटिव एंड स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव। जितना ज़्यादा तुम पास्ट की तरफ ड्वेल करोगे उतना ही बेकार है। स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव। ऑडियो बुक सुन लो, ऑडियो बुक नहीं तो PDF पढ़ लो, PDFs नहीं फिजिकल बुक पढ़ लो। स्टार्ट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। गेट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं हमेशा एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करता हूँ। वो नहीं है नोशन टेम्पलेट जो मैंने बताई है, उसमें भी ग्रैटिट्यूड जर्नल का एक सेक्शन है। उस पर जाकर डेली 4 चीज़ें फिल करो, 5 चीज़ें फिल करो, 10 चीज़ें फील करो जिसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। मैं सुबह उठ पाया, मेरे पास एक बहुत प्यारा डॉगी है, मेरी मम्मी मेरे को प्यार करती है, मेरे पापा मेरे को प्यार करते हैं, आई हैव माई होल बॉडी फंक्शनिंग करेक्टली, आई हैव अ सिस्टर हु सपोर्ट्स मी अ लॉट, आई एम गोइंग टू अ गुड कॉलेज, आई एम गेटिंग गुड फूड। स्टार्ट सीइंग सच थिंग्स एंड तुम दोबारा अच्छा फील करने लगोगे। अ मैन इज़ हैप्पी व्हेन ही इज़ बिल्डिंग समथिंग। स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स अप, स्टार्ट बिल्डिंग योर बॉडी, स्टार्ट बिल्डिंग योर माइंड, स्टार्ट बिल्डिंग योर नॉलेज, स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस एंड जस्ट गेट इनटू इट। फेल हो गए तो क्या, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, इट्स टोटली फाइन। अब हम लोग बात करेंगे कि अपने आप को गलत तरफ जाने से कैसे रोकें एंड अगर चले गए तो दोबारा वापस कैसे आए। अगर तुमने 1000 दिन भी मेहनत कर ली, तुम दोबारा सही स्टेप, सही डायरेक्शन पे आ जाओगे, सही ट्रैक पे आ जाओगे। तो जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू अ गुड एनवायरनमेंट, स्टार्ट गेटिंग विद गुड पीपल एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग यू टू डू बैड थिंग्स। अगर तुम्हारे सिगरेट पीने वाले दोस्त बन गए हैं, उनसे छूटना बड़ा मुश्किल होगा, बट यू विल हैव टू डू इट। अगर एक रबर बैंड है, उसको तुम स्ट्रेच करोगे, तुम उन गलत लोगों से दूर जाओगे, इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू, बट दैट इज़ दी ओनली वे यू कैन एस्केप। एंड ऐसा सिर्फ एक रबर बैंड नहीं है, ऐसे 5, 6, 7, 8, 10 रबर बैंड्स बने हुए हैं, तो उनसे तुम्हें दूर जाना होगा। इट इज़ गोइंग टू हर्ट, दैट इज़ दी ओनली वे। स्टार्ट गेटिंग इन गुड सराउंडिंग्स। अपने मम्मी पापा से बातें शेयर करो, मे बी कुछ नए दोस्त ढूंढो जिनसे तुम बातें शेयर कर पा रहे हो। इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू एंड इट इज़ गोइंग टू हर्ट योर ईगो। हम लोग ईगो पहाड़ जैसी लेके चलते हैं, जबकि लोग हम नहीं होते कहीं पे भी। वी आर नो वेयर अराउंड द बिग पीपल इन द वर्ल्ड एंड हमारी ईगो इतनी ऊपर होते हैं। उस ईगो को नीचे लेके जाओ। जिन लोगों को तुम क्लास में नर्ड्स और गीक बोल के हंसते थे, उन लोगों से बात करना शुरू करो, बिकॉज दे आर द एक्चुअल पीपल हु आर डूइंग गुड। द फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल हु आर गीक्स और नर्ड्स एंड हु आर मस्क्यूलर। तो अगर कोई इंसान इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ही इज़ गोइंग टू रूल द वर्ल्ड इन फ्यूचर। दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू विन बिग। तो स्टार्ट गेटिंग अराउंड देम। मेरे कॉलेज में जो दोस्त है, दे आर नॉट दोज कूल पीपल विद लाइक लॉन्ग हेयर्स, या जो सिगरेट्स पीते हैं, या जो लड़कियों से बातचीत करते हैं। आई ओनली हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन कॉलेज एंड दे आर रियली गुड। दे टॉक अबाउट स्टॉक्स, दे टॉक अबाउट मनी, दे टॉक अबाउट स्टडीज़ एंड ऑल, दे टॉक अबाउट करियर एंड आई रियली एन्जॉय दैट। लोगों की सुनना छोड़ो कि ये कैसा बंदा है, तुम्हें चिढ़ाएंगे वो लोग, जस्ट लेट इट बी। या उन लोगों को बताओ कि तुम्हें ये नहीं करना है, या तो उन लोगों को अपने साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पिलाओ, और नहीं आते तो छोड़ो एंड गेट न्यू फ्रेंड्स। दिस इज़ गोइंग टू हर्ट, बट दैट इज़ दी ओनली वे। अब रही बात एम्बिशन लेस हो जाने की, या अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाने की, इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है सोचना कि तुम लोग अपने दोस्तों से तो अच्छा कर रहे हो। उन लोगों के 70% आ रहे हैं, तुम्हारे 80% तो आ रहे हैं। अगर तुम दोस्त ही गलत चुनोगे तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील कि तुम उनसे तो बेटर हो, तो तुम लोग हमेशा अपने आप को बेटर समझते जाओगे एंड फिर तुम सेटिस्फाई फील करोगे एंड वहीं अटक जाओगे। फाइंड पीपल हु आर बेटर देन यू, और एट लीस्ट लुक अप टू पीपल हु आर बेटर देन यू। उनके जैसा बनने की कोशिश करो। साथ में टकले हो जाओ। टकले हो जाओगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों की पर्सनालिटी इतनी कुछ खास है ही नहीं। अब मैं कल गया था, मैंने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई एंड थोड़ी देर बाद आई रियलाइज्ड कि जिन फ़ोटोज़ में मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, जिनमें नहीं लग रहे नहीं लग रहा। बट इज़ दैट द केस विद एंड्रू टेट? क्या मेरे बाल मेरी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं? डू दे डिफाइन हु आई एम एज अ पर्सन? I want my personality to be based on me, my body, my success, my knowledge,
माई वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ आई ट्रीट अदर पीपल्स। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को उस चीज़ से याद रखें, ना कि वो लंबे बालों वाला लड़का। एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू गो बैल्ड। तो तुम लोगों के अंदर जो आग अनुष्का या वलूशा के लिए लगती है, वो आग अपनी सक्सेस के लिए लगाओ। उस मेहनत से अपनी सक्सेस की तरफ काम करो। वर्क टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड वॉच हाउ एवरीथिंग फॉल्स इनटू द राइट प्लेस, हाउ एवरीथिंग कम्स टू यू। ऑलवेज बी ग्रेटफुल बट ऑलवेज कीप क्रेविंग फॉर मोर।